हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपकी मैथमेटिक्स बुक्स में एक्सरसाइज नंबर 3.3 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे। इसको आपको ग्राफ कॉपी में करना है। ये ग्राफ कॉपी में होगी ये एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, अभी इसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 3.3 पेज नंबर है 72। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, यूज द बार ग्राफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट और हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव ए डॉग्स एज ए पेट। ये दो क्वेश्चन है इसके। तो इसमें ये ग्राफ इसका 3.3 ये वाला है। ये दिया हुआ है पेट एनिमल्स नीचे दिए हुए हैं और इधर दिए हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे बड़ा बार ग्राफ जो है वो केट्स का है, मतलब सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के बाद में केट है। इसका आंसर होगा केट्स पहले वाले का। और दूसरे वाले का आंसर होगा इसमें 8 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास डॉग है। उसने पूछा कितने स्टूडेंट्स के पास में डॉग है, तो डॉग के पास में 8 स्टूडेंट्स के, ये इसका ग्राफ 8 तक जा रहा है। इसका मतलब इसके पास में 8 स्टूडेंट्स के पास में डॉग पेट के रूप में है। तो इसका आंसर है 8 और इसका पहले का आंसर है केट्स। और इसका फिगर मैंने नीचे बनाया है 3.3 का और 3.4 का ऊपर बनाया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है यहाँ पर फिगर। इसमें दिया हुआ है रीड द बार ग्राफ विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय ए बुक ड्यूरिंग 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें 1989 में, 1990 में, 1991 में और 1992 में और 1993 में कौन कौन से वो लिए हैं। इसका बार ग्राफ बना हुआ है यहाँ पर और इसमें कितनी बुक सॉल्व हुई है वो दिया हुआ है। अब आपको ये बताना है कि कौन से ईयर में कितनी बुक्स सॉल्व हुई है। तो ये इसका बार ग्राफ बनाना है और इसमें आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है अबाउट हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड 1989, 1990 और 1992। तो ये अबाउट मतलब लगभग कितनी बुक्स सोल्ड हुई है वो मैंने यहाँ पे लिखा। आंसर 1989 में 190 बुक्स सोल्ड हुई है, 1990 में 475 बुक्स सोल्ड हुई है और 1992 में 250 बुक्स सोल्ड हुई है अप्रोक्सीमेटली। अब क्वेश्चन नंबर 2 है इन विच ईयर्स वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड एंड अबाउट 225 बुक्स सोल्ड। तो 1990 में अबाउट 475 बुक्स सोल्ड हुई है और 1992 में अबाउट 225 बुक्स सोल्ड हुई है, मतलब इससे ज़्यादा ही हुई है लेकिन 225 इसी के अंडर में है, इसलिए हमने 1992 ईयर लिखा है यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है इन विच ईयर वर फेवर्ड दैट 250 बुक्स सोल्ड। तो ये 1992 में 250 बुक्स के लगभग सोल्ड हुई है, ये इसमें फेवर करता है इसका। अब है क्वेश्चन नंबर 4 कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेटेड द नंबर ऑफ बुक सोल्ड इन 1989। हाइट ऑफ द कॉलम ऑफ 1989 के कॉलम को हमने इससे कंपेयर किया हाइट से और इसके हमने मेज़र किया है। फिर इसके बाद में ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन बार ग्राफ। इसका बार ग्राफ बनाना। तो इसका बार ग्राफ हमने बनाया है अपनी कॉपी के अंदर और इन क्वेश्चन के आंसर देना है। हाउ वुड यू चूज ए स्केल, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम। फाइंड द रेशो ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। तो 6 में दे रखे हैं 120 और 8 में दे रखे हैं 100। तो इनका रेशो निकालना है और इन क्वेश्चन के आंसर दे देगा। तो इसका बार ग्राफ बनाया मैंने यहाँ पर। इसका स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर = 20 चिल्ड्रन। 20 चिल्ड्रन लिए एक के बराबर 1 सेंटीमीटर के बराबर। तो 20, 40, 60, 80, 100, 120 और 140। तो एक 10 के बॉक्स में आपको ये 20 इस तरह से लिखना है और बनाना है। उसके बाद में ये फर्स्ट का ग्राफ बार ग्राफ जा रहा है। फर्स्ट दे रखा है 135, तो 140, 120 और 120 और 140 के बीच में ये 130 है और इससे थोड़ा सा ऊपर जो है 135 है। तो ये 135 ले लिया। फिर ये 120 है 6 क्लास का। फिर ये 95 है तो 100 से थोड़ा सा नीचे हमने लिया है 95।
फिर ये है 100, तो 100 तो पूरा कंप्लीट है 8th का। फिर उसके बाद में 90 लिया है, तो 90, 80 और 100 के बीचों बीच में 90 लिया है हमने। फिर ये यहाँ पर 80 है, तो 80 9th क्लास में, तो ये 10th में 80 है, तो ये 80 हमने यहाँ पर लिया है। अब उसके बाद में इसके क्वेश्चन है, हाउ वुड यू चूज ए स्केल। स्केल हमने लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 चिल्ड्रन, जो सब में सूट कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर बी है, विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। क्लास 5th में हैज़ ए मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। क्लास 5th में जो है सबसे ज़्यादा है 135, और क्लास 10th हैज़ ए मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। 10th में सबसे कम है और वो है 80। ये 10th का ग्राफ बता रहा है। अब एक क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेशो ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू द रेशो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। तो 120 जो है 6th में है और 100 जो है 8th में है, तो 120 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 6 या 12, 2 5 या 10, तो 6:5 इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इज गिवन बिलो, ड्रा ए डबल बार ग्राफ चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। इसमें अप्रोप्रिएट स्केल लेना है। फर्स्ट टर्म में 100 में से इतने मार्क्स आए हैं सभी सब्जेक्ट में, और सेकंड टर्म में 70, 65, 95, 85, 75 ये मार्क्स आए हैं। तो इनके मार्क्स के हमको बार ग्राफ बनाना है और दोनों को एक साथ बनाना है। तो इसमें एक साथ बनाया हमने दोनों का बार ग्राफ, और ये देखिए इसमें जो है ये पहले फर्स्ट एक बॉक्स छोड़ना है 10 का। फिर ये पहला हमने बनाया इंग्लिश, फर्स्ट टर्म के इंग्लिश के मार्क्स है 67, तो 70 से थोड़ा सा नीचे यहाँ 10 नंबर बढ़ा करके लिया है, और ये 60 से थोड़ा सा नीचे, 70 से थोड़ा सा नीचे 67 हो गया। यहाँ 65 था बीच में, इससे 2 पॉइंट ऊपर लिया, 2 लाइन, तो 67 हो गया। 70 में पूरा आ गया। तो ये इंग्लिश के फर्स्ट टर्म के हैं, ये सेकंड टर्म के। सेकंड टर्म में हमने निशान लगा दिया इस तरह से लाइनिंग वाला। अब फिर एक बॉक्स छोड़ दिया हमने, फिर इसका डबल बार ग्राफ बनाया 72 और 65 का। ये 72 70 से थोड़ा सा 2 पॉइंट ऊपर है, 2 लाइन, और 65 यहाँ बीच में है, तो 72 और 65 आ गया हिंदी का। इसमें हिंदी लिख दिया, फर्स्ट टर्म लिख दिया, सेकंड टर्म लिख दिया। अब मैथमेटिक्स का बनाया इसी तरह से। मैथमेटिक्स में 88 और 95, तो ये 88 90 के थोड़ा सा नीचे लिया हमने 88, और 95 90 और 100 के बीच में लिया है, बीचों बीच में 95। तो ये मैथमेटिक्स के मार्क्स होगा फर्स्ट और सेकंड टर्म के। फिर साइंस के बनाए हमने 81 85, तो ये 80 से थोड़ा सा ऊपर लिया हमने 81, और 85 लिया है बीच में 90 और 80 के बीच में, ये 85 साइंस के मार्क्स होगा फर्स्ट और सेकंड टर्म के। फिर उसके बाद सोशल स्टडी के 73 और 75 मार्क्स ले लिए हमने, ये 70 से 3 पॉइंट ऊपर 73, और 75 बीचों बीच में लिया 70 और 80 के। ये सोशल स्टडीज़ के मार्क्स हो गए फर्स्ट और सेकंड टर्म के। अब उसके बाद में क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। सबसे ज़्यादा किस में परफॉर्मेंस करा इम्प्रूव, तो मैथ्स में सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस इम्प्रूव किया है उसने, तो इसका आंसर आ गया मैथ्स। इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट। सबसे कम किस में हुआ, सोशल स्टडी में। सबसे कम सोशल स्टडी में कितना हुआ, 73 से 75, 2 ही नंबर बढ़े हैं, तो सबसे कम इम्प्रूवमेंट सोशल साइंस में हुआ। फिर हैज़ द परफॉर्मर गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। सब सब्जेक्ट में किसी में गोस मतलब जो है परफॉर्मेंस गो डाउन गया है, तो वो सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में सब्जेक्ट जो है 72 से 65 गया है, तो फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म में डाउन गया है, तो इसका आंसर हो गया हिंदी। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, ये दे रखा क्वेश्चन नंबर 5 गेम्स के बारे में दिया हुआ है। कंसीडर दिस डाटा कलेक्टेड फ्रॉम सर्वे ऑफ ए कॉलोनी। एक कॉलोनी में मैच को देखने वाले और खेलने वाले, वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग, उसमें कितने भाग लेते हैं। क्रिकेट में पार्टिसिपेटिंग 1240, 1240 और 620 भाग लेने वाले हैं। बास्केटबॉल में 470 और 320 हैं, ये वाचिंग करने वाले हैं और ये पार्टिसिपेटिंग करने वाले हैं। स्विमिंग में 510 वाचिंग है और पार्टिसिपेटिंग है 320। हॉकी में 430 है, 250 है। एथलेटिक्स में 250 और 105। इसका हमको बनाना है बार ग्राफ। ड्रा ए बार ग्राफ चूजिंग एन एप्रोप्रिएट स्केल, व्हाट डू यू इन्फर
फ्रॉम द बार ग्राफ। तो इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है हमको इसके बारे में, तो वो भी लिखना है। तो सबसे पहले हमने बार ग्राफ बनाया, सबसे पहले वाचिंग का लिखा, फिर पार्टिसिपेटिंग का लिखा। तो यहाँ लिख दिया वाचिंग, ये पार्टिसिपेटिंग। यहाँ पर लिया हमने 100, 200, 300, 400 और 1200 तक लिया, 1300 तक सॉरी। स्केल लिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 पीपल। कॉलोनी के पीपल लोग हैं वो 100 पीपल लिए हैं, तो ये 100 से लेकर के 1300 तक कर लिया। और इसमें 1240 ये वाचिंग वाला बनाया। फिर ये 620 जो है पार्टिसिपेटिंग लिया है, 650 बीच में हो रहा है तो 20 थोड़ा नीचे लिया है। फिर ये 470 वाचिंग है, बास्केटबॉल है तो बास्केटबॉल लिया है वाचिंग का। फिर इसके बाद में 120, ये 320 जो है वो है पार्टिसिपेटिंग बास्केटबॉल के, तो ये इसमें लिया है। फिर उसके बाद में ये 510 वाचिंग है स्विमिंग के, तो और 320 पार्टिसिपेटिंग के। फिर ये 430 और 250 ये दोनों लिया है। फिर उसके बाद में 250 और 105 ये इनका ग्राफ हमने इसको इससे इधर से मेजर करके बनाया है और इसमें दोनों के पूरे हो गए। ये फेवरेट स्पोर्ट्स है यहाँ पर। अब उसके बाद में इसके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिस बार ग्राफ शोज द इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल ऑफ कॉलोनी इंटरेस्टेड इन वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग गेम्स। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन है, वाच विच इज स्पोर्ट्स इज मोस्ट पॉपुलर, सबसे मोस्ट पॉपुलर कौन सा है, क्रिकेट। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच इज़ द मोर प्रिफर्ड वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। तो वाचिंग स्पोर्ट्स जो है सबसे ज़्यादा प्रिफेयर करते हैं लोग। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, टेक द डाटा गिवन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटीज़ गिवन बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर टेबल 3.1 प्लॉट डबल बार ग्राफ यूजिंग द डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग। तो ये इसका चैप्टर के स्टार्टिंग में दे रखा है, इसकी टेबल वो मैंने यहाँ पर ये रही टेबल, चैप्टर नंबर 3 ये टेबल दे रखी है यहाँ पर, टेबल 3.1। इसको देख करके हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये टेबल मैंने यहाँ पर बना ली है। अब ये टेबल बनाने के बाद में इसमें टेम्परेचर दिए हुए हैं और इनके आंसर बता दें। तो टेबल बनानी है, तो सबसे पहले इसका टेबल है, इसका बार ग्राफ, टेम्परेचर ऑफ सिटीज़ एज ए ऑन, ये टेम्परेचर दिया है, इसका आंसर बनाना है विच सिटी। अब क्वेश्चन का आंसर देना है, इसमें है 1 मिनट। ये क्वेश्चन पूछा है, विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डेट। सबसे गिवन डेट में सबसे विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डेट। सबसे ज़्यादा डिफरेंस जो है वो जम्मू का है, जो टेम्परेचर में जो डिफरेंस आ रहा है वो सबसे ज़्यादा जम्मू में 41 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट है और 26 डिग्री मिनिमम है। तो इसका आंसर आ गया जम्मू। फिर विच इज़ द हॉटेस्ट सिटी है ना, विच इज़ द कोल्डेस्ट सिटी। तो जम्मू हॉटेस्ट है और बेंगलोर कोल्डेस्ट सिटी है। फिर हम नेम 2 सिटीज़ वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वाज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर। तो बेंगलोर एंड जयपुर और बेंगलोर एंड अहमदाबाद, डिफरेंस इनमें से सबसे ज़्यादा है। फिर नेम द सिटीज़ विच हैज़ लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, तो वह है मुंबई। ठीक है, अब इसके बाद में इसका क्वेश्चन का बार ग्राफ मैंने नहीं बनाया, तो इसको बार ग्राफ को आप बना लेना। इसका डबल बार ग्राफ बनेगा जैसे ये बनाया था, और अभी मैं हो सका तो अगले वीडियो में बना करके इसका बार ग्राफ आपको सेंड कर दूंगा, उसकी पिक सेंड कर दूंगा बना करके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।